जान दे देंगे हम। पानी ढेरी रोड चाहिए। यार रेलवे इंजीनियर को भी बुलाइए, इंजीनियर को बुलाइए। वो जो इंजीनियर आया लेके जाना है, कैसे जाएंगे हम? आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के गोड्डा जिले के पैरीडीह जमुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रेल की पटरियां तो हैं, लेकिन इंसानों के लिए कोई मजबूत पुल नहीं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। या गोड्डा जिले के पैरीडीह जमुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास हम खड़े हैं, जहां कभी अनाज उगाकर देश का पेट भरने वाले किसान आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। इस इलाके में एक छोटी सी पुलिया बन रही है, लेकिन ये इतनी सक्रिय है कि इस पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती। बरसात का मौसम आएगा तो ये रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब हो जाएगा। 30 गांवों के लोग अस्पताल, बाजार और स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर होंगे। पहले भी यहां पुल बना था, लेकिन अधूरा। कई बार हादसे हो चुके हैं। बच्चों को कीचड़ में घंटों चलना पड़ता है। बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। बारिश में तो हालत और खराब हो जाती है। यह कोई नई कहानी नहीं है। पहले भी यहां अधूरी पुलिया के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों का डर है कि कहीं फिर कोई बड़ा हादसा न हो, कहीं कोई मां अपना बच्चा न खो दे। इन गंभीर समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त, स्थानीय विधायक, सांसद और मंत्री को आवेदन सौंपकर एक मजबूत और सुरक्षित ओवरब्रिज की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे? कब तक अधूरे वादों और आधी अधूरी योजनाओं का बोझ ये लोग ढोएंगे? प्रशासन से उम्मीद है कि इस बार ग्रामीणों की आवाज सुनी जाएगी और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। ये थी गोड्डा के ग्रामीणों की दर्दनाक कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम इस चीज को उठाएगा। लेकर हम आज रेलवे लाइन पर आए हुए हैं, और रेलवे लाइन पर खड़ा होना या कवरेज करना ये तो गलत है, लेकिन कारण ही ऐसा है, मजबूरी ही ऐसा है जो कि हमको रेलवे लाइन पे आज खड़ा होना पड़ा। और यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानेंगे कि रेलवे लाइन पर आखिर क्यों खड़ा है। यहाँ के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो एक खिड़की जैसा। समझिए हम खिड़की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खिड़की इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पर सिर्फ आदमी ही पार हो सकता है, गाड़ी कुछ भी नहीं पार हो सकता है। तो वही रास्ते को लेकर विवाद में हुआ है, और उसी के बदले आज यहाँ दूसरा रास्ता तैयार होना है। उसी चीज को लेकर, सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के कुछ ग्रामीणों से। आइए जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण मनोज हुआ। क्या कुछ समस्या है आप लोग? सर हम लोग का देखिए, ये जो दिया हुआ है, पहले तो एक तो उधर में रोड दिया है, तो मतलब उसमें तो पहले गड्ढा है। अभी भी काला कीचड़ में हम लोग पार हो रहे हैं। एक बार शुरू में ही आंदोलन किए थे, तो हम लोग का जो है ना बोला क्या मतलब जो है आप लोग का प्रस्ताव हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग उसमें जिस तरह कष्ट काट रहे थे, उस कष्ट को अभी भी झेल रहे हैं। अब जो है ये कष्ट हम लोग को दूसरा कष्ट दे रहा है। देखिए सर कि पहले एक कमर अभी पानी है, नहीं तो नहीं विश्वास होता था। हम कमीज उमीज खोलते हैं और आपको हम गड्ढा में घुस करके दिखाते हैं। यदि आप एग्री हैं तो बोलिए, हम अभी गड्ढा में आपको घुस के दिखा सकते हैं कि इसमें कितना पानी है। और जब इसमें यदि पानी निकल सकता है, तो इसका गड्ढा का अंदर से हमको जो है रास्ता फिर पास करेगा, तो बताइए हम उधर कैसे जाएंगे? कल अग्नि समान मेरा घर में आग लग जाएगा, दमकल कैसे मेरा गांव जाएगा? वो एम्बुलेंस मेरा गांव जाना है, नहीं जा पाएगा। यदि मेरा गांव में कोई सब हमको बरारी ले जाना है या कहलगांव ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, इसमें पुल में पार नहीं होगा। हर एक तरह का मुसीबत है। दूसरा नंबर में क्या, मेरा बच्चा बुतरू इसमें पार होता है पढ़ने के लिए, यहाँ जमुआ स्कूल आता है। कोई बच्चा डर से नहीं आता है, वो कीचड़ है उसमें गिर जाता है। यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पर जो है नहीं पार होने के लिए खोजता है, कहता है कि यहाँ पे ट्रेन आता है, फटाक करके पार हो जाता है। कुछ नहीं मारने का जरूर। हम यहाँ 4 दिन से विरोध कर रहे हैं सर। नहीं, और इससे पहले जिस समय ये रेलवे लाइन पार हुआ था, उसी समय विरोध किए थे एक बार, तो वो पुल हम लोग को दिया। वो झूठ बोल कर दिया, झूठ बोल करके ही दिया। तरुण कुमार झा हुआ चाहिए। और ये गड्ढा का ऊंचाई, अच्छा बताइए इसमें पानी जमा होगा कि नहीं होगा? ये तो कोई भी आदमी देखेगा, कोई भी एनीबॉडी कोई भी आके देखेगा तो वो बोल देगा कि हाँ इसमें पानी जमा होगा। और इसी रास्ते से हम लोग को अंदर लेके जाके वहां पे मतलब बोलता है कि नाला देंगे, नाला में पानी बाहर करेंगे। आपको विश्वास होता है कि उसी ऊंचाई देख के नाला में पानी पार होगा?
कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पानी पार होगा, और फिर वही दशा होगा जो वहाँ हो रहा है। अभी जो जैसे इसको गड्ढा कर रहा है अब ये तो पानी ये निकल गया। एक मिनट तो ये मिट्टी में तो इस पे तो पुल नहीं है, ढलाई नहीं है, नहीं, ढलाई तो नहीं इस है। पर कैसे सड़क बनेगा? देखिए अंदर यही तो बोले ना, 4 मीटर अंदर गड्ढा जाएगा, और गड्ढा जाने के बाद उसके जमीन से नीचे ही हम लोग को रोड देगा, वो भी टर्निंग। सोचिए क्या होगा उसके लिए। जो कि रेलवे रोड में वो हम लिखा लोग हुआ शुरू है। में जब काम हो रहा था तो हम लोग बाधित किए थे, एक बार आके बोले थे देखिए उधर का मट्टी नहीं काटने दिए हम लोग। अच्छा। वो बोला यहाँ का जो कर रहा था काम, वो बोले कि नहीं हम जमीन जो है ना आपको रास्ता ऊपर से देंगे, नीचे से नहीं देंगे, वो फिलहाल के लिए बनाया जा रहा है। हम बोले ठीक है, तब बनाइए। वो बना दिए, निकल गए यहाँ से काम करके। फिर हम लोग बोलते रह गए, काम नहीं हुआ। बोला कि कोई उपाय नहीं, अब उसी से जाना होगा आप लोग को। अच्छा, आप लोग कभी रेल उल भी जाम किए हाँ थे? जाम किए थे, एक बार रेल वगैरह जाम किए थे तो पुलिस आ गए थे, तो हम लोग को उठा के लेके चल गए। पुलिस लेके चल गए तो बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, आपको उसी रास्ता से जाना होगा, सो अब इसमें कोई नहीं हो सकता कुछ, तो हम लोग छोड़ दिए। फिर पुनः यही काम किया जा रहा है हम लोग के साथ। इसमें से हम लोग अब की बार संजय यादव के पास भी गए थे, मंत्री साहब के पास, तो वो बोले कि नहीं जाम रखिए और काम बंद करवा दीजिए, काम चालू होने ही नहीं दीजिएगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाए। क्या काम हो रहा? नहीं अभी तो काम बंद है। और एक आए थे यहाँ का रेलवे का डिपार्टमेंट का, इधर आए थे ड्राइंग वगैरह लेके, बोला कि नहीं पानी नहीं जमा होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं, पानी जमा आपको जो विश्वास दिला रहा है, तो उससे पहले जो विश्वास दिलाया उसको नहीं वो दिखाया? तो बताए, तो बोला कि नहीं वो तो गड़बड़ काम करके चल गया। हाँ, और आप जो गड़बड़ करके जाएंगे? हम नहीं गड़बड़ करेंगे, उनका कहना है कि हम गड़बड़ नहीं करेंगे, और गड़बड़ करके चल गया, इसका क्या जिम्मेवारी लेगा? हाँ, तो क्या जवाब तो नहीं ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ नहीं करेंगे। पहले भी तो हो गया। 8.5 करोड़ का पुल है, हमने 8.5 करोड़ का रहे या 12.5 करोड़ का रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। आप इसमें 5 करोड़ का काम करके दे दीजिए, लेकिन हाँ साफ सुथरा काम करके दीजिए, हम लोग को कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग को ऊपर दीजिए ना, या फिर नहीं, जब नीचे से 8 करोड़ का पुल बन सकता है तो ऊपर से क्यों नहीं क्यों नहीं बन सकता? तो बोलता है राज्य सरकार देगा तभी हम लोग कर पाएंगे। राज्य सरकार, अच्छा हम लोग का है पावर की राज्य सरकार से हम कहाँ से बात करने जाएंगे? वो तो आपका मैटर है, आप इस धरातल पे काम कर रहे हैं, मजबूरी हम लोग का है, हम लोग मतलब इसको बाधित कर रहे हैं, तो आप बात कीजिए, हम कहाँ बात करने जाए? हम लोग तो यहाँ से मंत्री जी से मिलने जाएंगे, विधायक जी से मिलने जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? निशिकांत दुबे जी से हो सकता है तो बात कर पाएंगे, और इससे ज्यादा हम लोग क्या बात कर पाएंगे? अच्छा, मतलब ऐसा कहीं नहीं लगता है कि ठेकेदार को काम मिला, ठेकेदार अपना काम करे, फिर हम वो तो अपना काम, वो सप्ताह दिन का टाइम दिया कि सप्ताह दिन में आप बात कर लीजिए, जैसे भी बात करना है, नहीं तो हम पुनः काम स्टार्ट करेंगे। कितना बाधित हो गया ये इस पुल में? पूरा 50 गांव बाधित होगा इससे, इतना तक कि ये बाईपास रोड भागलपुर जाने वाला ही रोड है। यहाँ पे यदि कहीं जाम पड़ जाता है ना कोई बस वगैरह, तो इसी रोड से जाता आता है। तो आप समझ सकते हैं इनके बातों से कि ये जो है 50 से अधिक गांव को बाधित कर सकती है ये पुल। आप अंदाज लगा लीजिए कि ये लोग की जो मांग है ये कितना जायज है। वैसे तो सर जब से रेलवे स्टेशन हमारे पंचायत में आए हुए हैं तब से तो मेरा मांग है कि हमारे यहाँ डेवलप कर रहा है, इससे हम लोग को खुशी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग को इशू भी हो रहा है, जो कि अगला कुछ थे जो कि पुल बनाए गए हैं रेलवे एक टेक था, उसमें जो कि आन जान हम लोग को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो बना के उस पुल को कि पानी अभी भी आपको 1 से 2 जो कि 4 महीना बरसात के दिन में तो इशू है ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आन जान जो लोग का है उससे बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्सीडेंट तक की इशू यहाँ आया गया है। आप नहीं तो यहाँ से आप सारा चीज़ हम आपको अपडेट करके दिखा भी सकते हैं। ऐसा यहाँ से दुर्घटना भी हुई है जी, दुर्घटना भी है, डायरेक्ट घुमा इसका हम साबित कर सकते हैं। दूसरी नंबर डबल ट्रैक बन रहा है तो हम लोग एक ट्रैक लेके परेशान थे, जो कि हम लोग को इससे अच्छा और बेहतर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो 100 मीटर घूम के जा रहे हैं पुल पर, वो आप हम लोग को सर्विस रोड दीजिए, उसी में दीजिए रेलवे ट्रैक के ऊपर, यानी हम लोग को वही सही रहेगा। आ सकता है ऊपर में लोड कर कुछ नहीं आ सकता, जैसे लाश वगैरह आएगा उसमें कुछ नहीं आ सकता है, या बस पार हो सकता है? खाली बस ही आएगा, खाली हाईवा हाईवा नहीं, एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस छोटा वाला आएगा खुद वहाँ पे फंसता है और बड़ा गाड़ी नहीं आएगा। जैसे इसमें अच्छा, मतलब रेलवे का कौन सा गाड़ी? जैसे रेलवे का कंटेनर वगैरह जो नहीं खड़ा करता है गिट्टी वगैरह पार करने में, उस साइड में जो रेलवे स्टेशन जा रहे थे उसमें कितना बार गाड़ी वहाँ पे फंसा हुआ है, स्क्रैच लगा हुआ है पुल में, देखिए आप जाके। अच्छा अच्छा, तो उनका गाड़ी खुद फंसता है, फिर भी हम लोग को बोलता है कि नहीं पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। और जिनका मतलब समस्या है वो खुद समस्या का समाधान कर पा रहा है, दूसरे का समाधान करने के लिए उनका गाड़ी 2-3 बार हम लोग देखे फंसते हुए, ऊपर में जाके सट जाता है। यहीं पर सामने में दे दिया है ना, हम लोग का आधी बॉडी यदि वहां से आता है, हम लोग तो देखिए परंपरा है कि लाश जो है ना हम लोग ले जाके डेड बॉडी नहीं बाहर में जाके जलाते हैं गंगा जी में, तो उसके ऊपर यदि लकड़ी वगैरह और लाश दोनों रहता है,
यदि हम लोग लेके आते हैं तो उसमें जानते उतारना पड़ता है, उतार के फिर लाना पड़ता है, फिर चढ़ाना पड़ता है। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पानी तो 24 घंटा उसमें जमा रहता है, भर लो भादो आरो सावन सब दिन पानी वहां पे रहेगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट, ये वॉशिंग पॉइंट है, पानी इसमें रहेगा, तो आपको लगता है कि इतना नीचे गड्ढा में पानी नहीं रहेगा? पानी का यहाँ पे काम हो रहा है, पानी से गाड़ी धोवाएगा, साफ सुथरा होगा, और पानी आएगा कहाँ जाएगा? पानी हमको बता दीजिए। ऊपर चढ़ेगा पानी? पानी हमेशा ऊपर चढ़ता है कि नीचे जाता है? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी। अच्छा, ठेकेदार साहब की बात हुई थी क्या? हाँ, कल तो बात हुई थी, किसी लड़के को नंबर छोड़ के गया था, उससे बात हुई थी। तो जब उससे बात किए हम लोग, तो वो बताया कि ये जो काम हो रहा है ये मेरे केंद्र सरकार की है, और आप लोग को अगर जो चाहिए सीधे लाइन में तो आपको राज्य सरकार से बात करनी होगी, और आधा क्या बोलते हैं पैसा राज्य सरकार देगी, तभी हम वो पुल का निर्माण करें, अन्यथा यही पुल का निर्माण होगा। हमने ऐसा कैसा हो सकता है? अगर यदि आपको बात करना है तो आप ना बात कीजिएगा कि हम लोग ग्रामीण जाके बात करेंगे। जब ग्रामीण बात करते हैं तो ग्रामीण हम लोग तय कर लिए कि हम लोग इधर से पार होंगे, ये काम करने हम लोग नहीं देंगे। जब हम लोग उग्र हो गए तब बोला कि ऐसा नहीं होगा, वो आप लोग को राज्य सरकार से बोला। राज्य सरकार से आपकी ये प्राथमिकता बनती है कि राज्य सरकार से बात कीजिएगा, केंद्र सरकार से बात कीजिएगा, कि लोकल रेलवे से आप बात कीजिएगा, वो आपका मैटर है। हम लोग को मैटर नहीं, हम लोग को बस एक ही मैटर है कि वो सीधे से पार होना है। हम लोग इससे गली से गुजर के हम लोग पार नहीं होना है। उसके बाद ये अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच की जो विवाद है उसको लेकर आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर देखिए, इसमें तो राज्य और केंद्र कुछ नहीं बोल सकते। रेलवे कहीं भी जो काम करती है वो मानव और जनता के हित में काम करती है। ये राज्य और केंद्र की यहाँ कोई बात ही नहीं है। आपको अगर यदि हम लोग जमीन अपना दिए हैं, अधिग्रहण करने के लिए दिए, रेलवे के लिए अगर दिए हैं तो अपनी सुविधा के लिए दिए। कि मांग जायज है या नाजायज है, आप इस पर फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि इन खबरों को दिखाना, कि यहाँ की समस्या को दिखाना और यहाँ की समस्या को उन लोगों तक पहुँचाना जिन्होंने बिना सलाह विचार विमर्श किए इस प्रकार की मुसीबत को इन लोग के सामने खड़ा कर दिया गया।